इन दैट मैंने आपको ये बताया था कि पुश डाउन ऑटोमेटा मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस वन स्टैक। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल भी किया था, ए पावर एन बी पावर एन का एग्जांपल करके देखा था। दो टाइप के पीडीए होते हैं, कौन कौन से? डिटर्मिनिस्टिक पीडीए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए क्या होता है, जहां पर हर एक ट्रांजिशन के साथ में हमें ट्रांजिशंस डिफाइन हो कि हमें ये पर्टिकुलर इनपुट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए में क्या होगा कि हर एट पर्टिकुलर स्टेट देयर कैन बी मोर देन वन ट्रांजिशंस। क्लियर? यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं, ए पावर एन बी पावर टू एन। ये एग्जांपल मैंने तुम लोगों को करने को दिया था। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, सब लोग सभी ऑडिबल है सबको? यस सर। ठीक है, देखो तो अब अगर हम एन की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये इसके लिए स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, सबसे पहले ए डबल बी। क्लियर? फिर एन की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या होगा, डबल ए 4b। ठीक है, तो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करना, फर्स्ट स्टेप ये है आपकी। क्लियर है यहाँ तक सबको? अभी ये अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ए पावर एन बी पावर एन के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज देयर इज अ डिपेंडेंसी। यहाँ पर भी डिपेंडेंसी है। क्या डिपेंडेंसी है कि एक ए के लिए 2 बी आना चाहिए, 2 ए के लिए 4 बी आएंगे, मतलब नंबर ऑफ एस के डबल होंगे नंबर ऑफ बीस। ठीक है, तो यहाँ डिपेंडेंसी हो गई। और इस केस में फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी है, यहाँ हम रिमेम्बर नहीं करा सकते, दैट्स व्हाई नॉट पॉसिबल टू मेक फाइनाइट ऑटोमेटा हियर। ओके, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पीडीए बनाने के लिए हमको सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स क्या क्या होंगी। ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स निकाल लिया आपने। अब देखो कि मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या होगी, तो मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग पता चला कि ए डबल बी है, फिर उसके बाद डबल ए 4 बीज है। अब देखो इसके बाद आपको पीडीए बनाने के पहले आपको एक लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। लॉजिक मतलब कि क्या करना है, कोई इनपुट स्ट्रिंग रीड करने पे हमको करना क्या, उसके हिसाब से ट्रांजिशन लिखेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ऑडिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर देखो, अभी सभी लोगों का ऑडियो ऑफ है। ठीक है, ऑडियो ऑन है सभी का। ठीक है, यस सर। अभी देखो मैंने क्या यहाँ पर लॉजिक डिफाइन किया हूँ कि जब हमारे पास, मैंने सपोज क्या लिया, स्ट्रिंग डबल ए 4 बी लिया मैंने। ठीक है, तो जब हमारे पास ए एज ए इनपुट आएगा तो हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर नंबर ऑफ बी ए के इक्वल नहीं है, बी यहाँ पर डबल है। तो हमको ऐसा लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा कि ओनली डबल नंबर ऑफ बीस एक्सेप्ट होना चाहिए, ना कि एक कम होना चाहिए, ना कि एक ज्यादा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि ए ट्रिपल बी पॉसिबल है क्या यहाँ पर? ए ट्रिपल बी पॉसिबल है क्या, बोलो? नो सर। हाँ, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, ये रिजेक्ट होना चाहिए। तो हमको ऐसा लॉजिक डेवलप करना है कि ओनली वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, ओनली वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर? समझ गए? तो देखो लॉजिक क्या डेवलप कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमने लॉजिक ये बनाया है कि जब भी ए आएंगे हमको पुश करना है, और जब इसके बाद पहला बी आए तो क्या करना, स्किप करना है। सेकंड बी को क्या करना है, सेकंड बी के लिए ए को पॉप करना है। थर्ड बी आए तो क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है,
फोर्थ भी आए तो क्या करना है, पॉप करना। समझ में आई बात मेरी? यस सर। देखो हम 2A को स्टैक में पुश करेंगे, ये स्टैक में पुश किया, सबसे पहले Z0 होगा, फिर उसके बाद में A होगा, उसके बाद में फिर से A होगा। समझ गए ना? तो हम यहाँ पर ओनली 2A को पॉप कर सकते हैं, मतलब एक B के लिए एक A, दूसरे B के लिए दूसरे B के लिए दूसरा A। समझ गए? हमारे पास 2 एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, हम स्किप करेंगे। पर किस मैनर में स्किप करेंगे? पहला A को स्किप करना है, दूसरे को पॉप करना है, तीसरे को स्किप करना है, चौथे को पॉप करना है। समझ गए? समझ में आ रहा मानस? मानस है यहाँ पर? समझ में आई बात मेरी? आयुषी, आशुतोष? यस सर। ओके ठीक है ना। तो देखो और भी दूसरा लॉजिक हो सकता है ऐसा। मैंने आपको लास्ट टाइम जब क्लास लिया था, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि आप एक ए के लिए 2 सिंबल पुश कर सकते हैं। मैंने सपोज मैंने ए के लिए 2A पुश कर दिया, 2A। समझ गए? मतलब क्या हुआ कि सिंगल ए के लिए डबल ए पुश कर दिया, दूसरे ए के लिए फिर से डबल ए पुश कर दिया, मतलब 4A हो गया मेरे पास। ठीक है? ठीक है ना? तो 4A हो जाएंगे तो एक एक बी करके हम उसको, एक बी के लिए एक ए, सेकंड बी के लिए सेकंड ए, थर्ड बी के लिए थर्ड ए, और इस तरीके से पॉप कर सकते हैं। वो दूसरा लॉजिक है, ये मैंने बताया हूँ जो ये। तो इस तरीके से हम पीडीएफ बना सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस। देखो ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ लॉजिक वही हो, आप अपने मन से भी सोच सकते हो कि क्या हो, पर ओनली वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, इनवैलिड स्ट्रिंग रिजेक्ट होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है? अभी देखो अब क्या करेंगे, जो मैंने लॉजिक बताया है उसके बारे में ध्यान दो। यहाँ पर देखो पहला ए आए तो स्टैक के टॉप पे क्या होगा? पहला ए आया तो स्टैक के टॉप पे क्या होगा? पहला ए आया तो स्टैक के टॉप पे होगा Z0। ठीक है? तो Z0 स्टैक के टॉप पे, मैं यहाँ पर साइड में स्टैक भी बनाते जाता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये Z0 स्टैक के टॉप पे है, तो हमने क्या किया, ए को पुश कर दिया। क्या किया? ए को पुश कर दिया। तो लिखने का तरीका क्या होगा? AZ0। लिखने का तरीका क्या होगा? AZ0। समझ गए? अब सेकंड अब नेक्स्ट देखो, स्ट्रिंग यहाँ पर इनफाइनाइट लेंथ की है, और इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग है, मतलब सेकंड ए आएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको भी पुश पर, उसके लिए भी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेकंड ए को भी पुश कर दिया। तो पहला ए पुश कर दिया, दूसरा ए आया तो उसको भी पुश कर दिया। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पर देखो, ये अब हमने ए के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए हैं। अब आया हमारे पास थर्ड बी। अब हमारे पास क्या आया? थर्ड बी। तो थर्ड बी के केस में क्या करना है? थर्ड बी के केस में क्या करना है? स्किप करना। और स्किप करने के लिए क्या करते हैं, जो स्टैक के टॉप होता है उसको एज इट इज रखते हैं। तो स्टैक के टॉप पे क्या था? ए, तो हमने उसको एज इट इज रखा, ये हो गया ए। समझ गए यहाँ पर सभी लोग? समझ गए? हाँ। अब देखो, अब मैंने लॉजिक क्या बताया, पहला ए आया तो स्किप करना, दूसरा ए आया तो क्या करना है, पॉप करना है। तो अब देखो हम Q0 से Q1 पे चले गए, क्योंकि ऑपरेशन चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हो गई। देखो ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी ऑपरेशन चेंज होगा तो स्टेट चेंज करना है हमको। सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सेम स्टेट पे रहना है। जैसे मैंने यहाँ Q0 रखा है, यहाँ Q0 से Q1 पे चला गया, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन चेंज हुआ है। अब देखो सेकंड बी आएगा और टॉप पे क्या है, ए है। सेकंड बी आया, टॉप पे क्या है, ए है। तो हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, पॉप। और पॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ लिखते हैं हम एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या डिनोट करता है कि पॉप हुआ है। पॉप क्या हुआ है, जो स्टैक के टॉप पे है। समझ गए बात मेरी? समझ गए कि नहीं? ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, ये फर्स्ट भी हो गया, ये सेकंड हो गया, इसके बाद थर्ड। ठीक है?
तो थर्ड में क्या किया, थर्ड ए के लिए अभी हम कौन सी स्टेट पे हैं, अभी हम कहाँ पर है, Q2 पे हैं। तो हमने क्या किया, थर्ड ए को स्किप कर दिया, तो स्किप करके कहाँ चले गए, वापस Q1 पे चले गए। क्यों चले गए Q1 पे, क्योंकि हमको वही ऑपरेशन रिपीट करना है। समझ गए ना, समझ में आ रही बात मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अभी देखो मैंने यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा बना के भी समझाया है कि Q0 पे जब A आया, टॉप पे Z0, तो हमने क्या किया, A को पुश कर दिया। सेकंड A आया तो हमने सेकंड A को भी पुश कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब कितने भी A आ जाएं, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो Q0 पे रहेंगे। ठीक है, जब पहला B आएगा, तो B आएगा पहला, तो हमको क्या करना है, उसको स्किप करना है। तो स्किप करने के लिए क्या लिखेंगे, ये यहाँ पर देखो, जहाँ मेरा माउस पॉइंट कर रहा है वहाँ देखो। तो जब पहला B आएगा, स्टैक के टॉप पे क्या होगा, A, हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। स्किप करेंगे मतलब इसको एज इट इज रखेंगे। Z0 जो स्टैक के टॉप पे A है, तो A ही रहेगा। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. मैंने यहाँ पर Z0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टैक के टॉप पे क्या है, अभी A है। स्टैक के टॉप पे क्या है, A है। कैसे A है देखो जरा, देखो ये स्टैक बनाया, स्टैक के टॉप पे पहले क्या था, Z0 था। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी आपको, पर एक सैंपल देख लो। कैपिटल A, स्टैक के टॉप पे अगर आपने मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग भी रीड किया है, तो स्टैक के टॉप पे A होगा, इसलिए यहाँ पर A लिखा है, Z0 नहीं लिखा। ध्यान रखना इस बात का। समझ गए, समझ में आया नहीं? हेलो, ऑडिबल है? Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी देखो, इसके बाद सेकंड B आएगा, तो क्या करना है, पॉप करना है। पॉप करने के लिए क्या करते हैं हम, स्टैक के टॉप पे A है, हमने पॉप कर लिया, तो ये पॉप हो गया। समझ गए? अब जब थर्ड B आएगा, तो थर्ड B के लिए क्या करना है, स्किप करना है। तो स्किप करने का तरीका क्या होगा, देखो ये लिखने का मतलब क्या है, ये यहाँ पर ऐसा देखो, लिखने का मतलब क्या है, B आया, टॉप पे A है, स्किप कर दिया, तो क्या हुआ, स्ट्रिंग के ऊपर टॉप पे A ही रहेगा। समझ में आ रही बात मेरी? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो पहले B को स्किप कर दिया, सेकंड B को पॉप कर दिया, थर्ड B को स्किप कर दिया, फोर्थ को फिर से पॉप कर दिया, और बाद में एट लास्ट हमारे पास अब कुछ नहीं रहा, तो हमने एप्सिलॉन रीड किया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। और कहाँ पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे। यहाँ तक सबको समझ में आया? रिप्लाई दो भाई, सबको समझ आया? समझ में आया कि नहीं? हेलो, ऑडिबल है आशुतोष? Yes, sir. ऑडिबल है ना? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया यहाँ तक सबको, जितना मैंने बताया? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक हो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने दो तरीके से बताया हूँ आपको। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पीडीए में हम एक्सेप्टेंस दो तरीके से शो करते हैं, पहला फाइनल स्टेट का यूज करके और दूसरा एम्प्टी स्टैक का यूज करके। तो आपको कोई एक तरीका यूज करना है यहाँ पर, ठीक है? यस सर। ठीक है, देखो या तो फाइनल स्टेट वाला यूज करो या तो एम्प्टी स्टैक। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके समझा दिया हूँ कि भाई एम्प्टी स्टैक कैसे करेंगे। स्ट्रिंग के एंड में एप्सिलॉन होगा, जब स्ट्रिंग के एंड में एप्सिलॉन होगा तो हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। और दूसरा तरीका एम्प्टी स्टैक का मतलब क्या है कि Z0 को भी पॉप कर लेना। Z0 को अगर पॉप कर ले तो स्टैक पूरी कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। तो ये दो तरीके, समझ में आ गया? यस सर। देखो पहले मान लो स्ट्रिंग मैंने लिया डबल A 4B, तो ये एग्जांपल देखो क्या करना है ना, डबल A 4B। तो पहला A आया, क्या करेंगे हम, पहला A आया तो स्टैक में पुश करेंगे।
स्टैक में पुश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर और स्टैक बना के देख लेते हैं इसको अपन। देखो जी, ये Z0 है, ये Z0 है। पहला ए आया तो क्या किया, पुश कर दिया पहले ए को, ठीक है। अभी कहाँ पर है, Q0 पे है। Q0 ने सेकंड ए रीड किया तो उसने क्या किया, सेकंड ए को भी पुश कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अभी Q0 ने बी रीड किया तो Q0 जब बी को रीड कर रहा है तो वो स्किप कर रहा है। स्किप कर रहा मतलब एज इट इज रखना है, कुछ नहीं करना है। अभी कहाँ आ गए हम, Q1 पे आ गए। कहाँ आ गए, Q1 पे, समझ गए। अभी Q1 ने बी रीड किया तो बी रीड करने पे Q1 को क्या करना है, पॉप करना। ये वाला ट्रांजिशन देखो, बी आया, टॉप पे क्या है, ए है, क्या करना है, पॉप करना। पॉप करना मतलब पहला ए चला गया, पहला ए चला गया, ठीक है। अब देखो अभी कहाँ पर पहुंच गए, Q2 पे। तो Q2 ने जब Q2 ने ये थर्ड वाला बी रीड किया तो थर्ड वाले बी रीड करने के लिए क्या करना अपने को, इसको स्किप करना। स्किप करना मतलब एज इट इज रखना है। अभी ओनली सिंगल ए है हमारे पास, कहाँ पर, ये ऐसा सिंगल ए है हमारे पास स्टैक में, ठीक है। यस सर। समझ गए ना। हाँ। देखो बात अभी, ठीक है। अभी कहाँ पर है हम, थर्ड बी पे। कहाँ पर है, थर्ड बी हो चुका। देखो यहाँ तक समझ में आया, पहला बी हो गया, पहले बी को स्किप कर दिया, सेकंड बी को पॉप कर लिया, सेकंड बी के लिए ए को पॉप कर लिया, थर्ड बी को स्किप कर दिया, थर्ड बी को स्किप कर दिए। अब जब फोर्थ बी आया तो हम कहाँ पर हैं, फोर्थ बी आया तो देखो हम कहाँ पर हैं, फोर्थ बी आया तो हम कहाँ पर है, Q1 पे। तो Q1 जब फोर्थ बी को रीड करेगा तो क्या करेगा, पॉप करेगा। समझ में आया, क्या करेगा, पॉप करेगा। समझ में आई यहाँ तक बात। यस सर। और फोर्थ बी के बाद हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। यहाँ तक समझ में आया सबको, आया कि नहीं। यस सर। अब देखो मैं एक एग्जांपल आपको, ज़्यादा देर नहीं बची मीटिंग के, 6 मिनट बचे हैं। एक ही एग्जांपल अभी हो पाएगा, बाद में हम लोग, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं, बोलो भाई। अभी म्यूट है सर वो। अच्छा एक मिनट, ये हुआ। किसी को क्वेश्चन पूछना है। Sir, there can be multiple combination which we can, pop and push bees. हाँ हाँ करेक्ट है। So, sir, we can choose any combination, right? एनी कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना है, लॉजिक इस तरीके से डेवलप करना है कि जो वैलिड स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, इनवैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। समझ गए। तो हमने लॉजिक ऐसा डेवलप किया है कि यहाँ पर हमने जितने ए आ रहे हैं उनको पुश कर रहे हैं। जब पहला बी आ रहा है उसके लिए ए को पॉप कर रहे हैं, वो पहला बी आ रहा तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। दूसरे बी के लिए पॉप कर रहे हैं, तीसरे बी को स्किप कर रहे हैं, फोर्थ बी के लिए ए को पॉप कर रहे हैं। ये तरीका है। दूसरा तरीका मैंने बताया कि भाई एक ए के लिए 2 ए पुश किया जा सकता है, पर पॉप हमेशा एक ही होगा। ठीक है आशुतोष। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। यस सर। किसी को कोई डाउट है अभी, किसी को कोई डाउट है क्या। अब देखो मान लो मैं एक सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं स्ट्रिंग ले लेता ए बी। क्या ले लेता, ए बी। ठीक है, स्ट्रिंग के एंड में क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। समझ गए। यस सर। अभी देखो
अब Q0 ने A को रीड किया तो स्टैक के टॉप पे क्या है, Z0 है, स्टैक के टॉप पे क्या है, Z0 है। Z0. जब हाँ Q0 ने A रीड किया तो A को पुश कर दिया। Yes sir. अब जब B आया तो Q0 B को रीड करने पे क्या कर रहा है, स्किप कर दे A रहा को है। pop कर रहा A को क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है। Skip. ठीक है, A को स्किप कर रहा है, मतलब पॉप नहीं कर रहा है A को। स्टैक में अभी भी A है, मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ है। अभी हम कहाँ पर हैं, Q1 पे हैं, और Q1 पे Yes, sir. एप्सिलॉन का कोई ट्रांजिशन नहीं है, मतलब ये स्ट्रिंग क्या हुई, रिजेक्ट हो गई। समझ में आई बात मेरी? Yes sir. तो ओनली वैलिड स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी यहाँ पर। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना। अभी क्लास के बाद में क्या करना, आप कोई एग्जांपल लेना, इस पे 2-3 स्ट्रिंग ट्राई करना आप लोग, जब जाके आपको क्लियर होगा कि हाँ ये कैसे वर्क कर रहा है। समझ में आया? Yes sir. अभी देखो एक तरीका मैंने आपको जो बताया वो आप लोग ट्राई करना, क्या कि एक ए के लिए 2 डबल ए पुश करना, मतलब यहाँ पर सिंगल ए लिखा है ना, वहाँ डबल ए लिख देना। कैसे लिखोगे, Q0 डबल ए Z0। समझ में आया? हाँ. और फिर से सेकंड ए आएगा तो फिर से ये 4 बार ए हो जाएंगे, 2 और पुश हो जाएंगे। ठीक है, Yes sir. तो पहले बी के लिए पहला ए, दूसरे बी के लिए दूसरा बी, इस तरीके से अपने को 4 ए को पॉप कर लेना। समझ गए? Yes sir. समझ गए कि नहीं? Yes sir. ठीक है भाई, अपने पास अभी टाइम नहीं है इतना, है ना? आपकी इसके बाद में कोई और क्लास है क्या? No sir. हाँ? No sir. No sir. अगर आपकी अभी क्लास नहीं है तो मैं और एक और कंटिन्यू कर सकते से इसको, मीटिंग को इसके बाद। Yes sir. एग्री है सब लोग? नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में देखना है? रिप्लाई करो भाई जल्दी। Sir agree. सभी लोग? पता Sir, नहीं. not everyone can unmute their voice. देखो अभी 1.5 मिनट्स की मीटिंग बची है बस, तो अगर एग्री हो तो मुझे रिप्लाई दो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी का। अभी इसके बाद और बहुत कुछ बाकी एग्जांपल मेरे पास, ये W, फिर इसके बाद ये एग्जांपल, देन इसके बाद और एक और एग्जांपल, फिर उसके बाद में पंपिंग लैम्प, बहुत कुछ है अभी पढ़ने। ठीक है जी। अब 15 मिनट तुम लोग क्या करते हो, ज्वाइन होने में टाइम लगा देते हो, तो 40 मिनट की मीटिंग में इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर टाइम पे 11:30 पे सबके सब ऐड हो जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लो, बता दो मुझे मैसेज करके। ठीक है, Yes sir. ओके, तो मैं इस Yes, sir. मीटिंग को अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है।